अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर अबुल खैर शमसुद्दीन मोहम्मद। आप सबको मेरे चैनल पर खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे पाइल्स के ऊपर कि पाइल्स क्या है, यानी कि बवासीर के ऊपर कि बवासीर क्यों होती है, इसकी वजूहात क्या हैं और इसका होम्योपैथिक मेडिसिन से कैसे इलाज किया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पाइल्स क्या है। पाइल्स यानी कि बवासीर क्या है और बवासीर होती क्यों है। दोस्तों, पाइल्स असल में एक दो तरह की पाइल्स होती हैं, एक एक्सटर्नल होती हैं और एक इंटरनल होती हैं। दो तरह की पाइल्स होती हैं, इनकी बैरूनी और अंदरूनी पाइल्स होती हैं। खूनी बवासीर भी होती है और बगैर खून के भी बवासीर होती है। जिसमें ये होता है कि बाज़ औक़ात पेशेंट को मौके बन जाते हैं, मकद के अंदर मौके बन जाते हैं और सम टाइम वो मौके बाहर आ जाते हैं। ठीक है। यानी कि जिस जगह से स्टूल पास करना होता है उस जगह पे मौके गुच्छे नुमा मौके बन जाते हैं और जब स्टूल पास करते वक्त सम टाइम वो मौके, जब उनकी हालत या उनकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो वो बाहर की तरफ आते हैं, जिससे पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो सकती है। हम बात करेंगे कि पाइल्स होती क्यों है। पाइल्स की कुछ वजूहात हैं। नंबर एक, जो लोग ज़्यादा देर तक बैठते हैं, किसी एक जगह पे ज़्यादा देर तक बैठना, किसी एक जगह पे बैठे रहना, ज़्यादा देर तक बैठना, उससे पाइल्स हो सकती है। मोटे जो उनसे लोग होते हैं, जिनका फैटी बॉडी जिनकी फैटी होती है, उनमें पाइल्स होने की वजूहात ज़्यादा होती हैं। जो हैवी वेट उठाते हैं, हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, उनमें पाइल्स होने की वजूहात हो सकती हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हमारी डाइट, हम जो सी डाइट लेते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खाने से, चीज़ इस्तेमाल करने से और स्पाइसी चीज़ें इस्तेमाल करने से, और जो लोग अल्कोहल पीते हैं या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं ज़्यादा, उनमें पाइल्स की शिकायत हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं कि पाइल्स को किस तरह, पाइल्स को होम्योपैथिक मेडिसिन से इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। होम्योपैथिक में पाइल्स का बहुत अच्छा इलाज है। हमारे पास तो ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जिनको रिकमेंड किया जाता है कि जी आप, अब आपका सिर्फ सर्जरी ही इलाज है और कोई इलाज नहीं। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि एलोपैथिक जो सा ट्रीटमेंट है, उसमें पाइल्स का इलाज बस इतना है कि वो आपको मेडिसिन देते हैं जो कि आपकी वक्ती तौर पर आपकी पेन को कम कर देती है। मेडिसिन पेन को कम किया जा सकता है और उससे इसका जड़ से खात्मा नहीं होता। उन मेडिसिन से वक्ती तौर पे पेन कम हो जाती है, मरीज समझता है कि मेरा ट्रीटमेंट हो गया, लेकिन बाद में उसको पाइल्स की शिकायत दोबारा फिर हो जाती है। इसमें ये होता है कि एलोपैथिक में ज्यादा से ज्यादा क्या होता है कि जब पेशेंट की कंडीशन मोस्टली खराब हो जाती है तो उसको सर्जरी रिकमेंड करके उसकी सर्जरी कर दी जाती है। लेकिन होम्योपैथिक में इसका बहुत अच्छा इलाज है और ये होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करने से आप सर्जरी से बच सकते हैं। हम 5 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे। 5 ऐसी अद्वियात हैं होम्योपैथिक में जो उनसे बहुत अच्छा काम करती हैं। बवासीर की हालत में, जो जिन मरीजों को बवासीर हो, उसमें होम्योपैथिक 5 वो दवाइयाँ बहुत ज़बरदस्त काम करती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे होम्योपैथिक की एक मेडिसिन है जिसका नाम है एस्कुलस हिपोकास्टिनम। ये एक बहुत ज़बरदस्त होम्योपैथी की पाइल्स के लिए, बैरूनी जो उनकी एक्सटर्नल पाइल्स हैं और नॉन ब्लीडिंग, जिसमें मरीज को ब्लीडिंग नहीं होती, पेशेंट को ब्लीडिंग नहीं होती, बगैर खून के उसको बवासीर का मसला है, उसको बवासीर है और उसमें दर्द भी है, उसको दर्द होती है मरीज को, लेकिन उसको ब्लीडिंग नहीं होती। पखाना करने के बाद ये दर्द जो है काफी देर तक रहता है और ये दर्द जो है वो मकद से, यानी कि पखाने वाली जगह से लेके कमर तक फैल जाता है और मरीज की हालत दर्द से बुरी हो जाती है और वो कहता है कि मुझे बहुत शदीद पेन हो रही है। और ये मेडिसिन बगैर खून के बैरूनी बवासीर की बहुत अच्छी मेडिसिन है। बैरूनी पाइल्स की, यानी कि एक्सटर्नल पाइल्स की बहुत अच्छी मेडिसिन है और इसका इस्तेमाल आप 30 पोटेंसी में कर सकते हैं। 30 सी पोटेंसी को यूज़ करें, दिन में 3 से 4 मरतबा 10 से 15 ड्रॉप्स यूज़ करें एक थोड़े से पानी में, तो इसके अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अब हम दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करेंगे जिसमें है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका होम्योपैथी की बहुत अच्छी और शानदार मेडिसिन है जिसमें मरीज को कब्ज रहती है और उसको कॉन्स्टिपेशन इतनी ज़्यादा रहती है कि मरीज दिन में 4 से 5 मरतबा वॉशरूम जाता है, लेकिन उसको ये एहसास रहता है कि अभी तक उसका पखाना सही तरह से बाहर नहीं आया और वो इसी एहसास की वजह से दोबारा फिर वॉशरूम में जाता है।
तो दोस्तों इसके लिए नक्स वामिका बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें मकद की जगह पे, खाने वाली जगह पे उसको खारिश भी होती है, मरीज को खारिश ज्यादा होती है। और ये मोस्टली वो लोग ज्यादा यूज कर सकते हैं जो अल्कोहल का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, या जो लोग ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं, जिनका काम बैठने वाला है और वो उनको बैठने से पाइल्स हो गई हो, उनको बैठने से बवासीर का मसला हो गया हो, वो नक्स वामिका का इस्तेमाल करें, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों हम बात करते हैं तीसरी होम्योपैथिक मेडिसिन की। तीसरी होम्योपैथिक मेडिसिन में एलोस्कोट्रिना, ये बहुत अच्छी होम्योपैथी की मेडिसिन है जिसमें प्रोड्यूटिंग पाइल्स होती हैं। यानी कि मरीज को पाइल्स की कंडीशन इस तरह की हो जाती है, उसके अंदर जो से बवासीर के मोके हैं वो खुद ब खुद बाहर आ जाते हैं। ये अंगूर नुमा की, यानी कि ये अंगूर नुमा गुच्छों की शक्ल में होते हैं और नीले रंग के होते हैं, और ये मकद से बाहर आ जाते हैं। ये मकद से बाहर आ जाते हैं और मरीज को बाज का अपने हाथ की मदद से या उंगली की मदद से उनको अंदर धकेलना पड़ता है, उन गुच्छों को, उन मोकों को। तो उसके उसमें मकद की जगह पे बहुत शदीद खारिश होती है। उसके लिए होम्योपैथिक में एलोस्कोट्रिना एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसके इस्तेमाल से मरीज की इस कंडीशन से उसको बचाया जा सकता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि चौथी होम्योपैथिक दवाई कौन सी है जो कि बवासीर के इलाज के लिए एक फायदेमंद साबित हो सकती है। उसमें हेमामेलिस बहुत अच्छी मेडिसिन है होम्योपैथिक की। इसमें मरीज की कंडीशन इस तरह की होती है कि ये इंटरनल पाइल्स के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, यानी कि अंदरूनी बवासीर, यानी कि मरीज को खून आए, खून बहने वाली बवासीर होती है, उस मरीज को अंदर रेक्टम से खून निकलता है, उसको पखाने से खून निकलता है, लेकिन उसमें दर्द नहीं होता, दर्द नहीं होता मरीज को, लेकिन खून निकलता है। उसके लिए हेमामेलिस बहुत अच्छा काम करती है। इसको दिन में 3 से 4 मरतबा यूज करवाना चाहिए 30 CH पोटेंसी में। हेमामेलिस का मरीज जो सा होता है उसको पखाने की जगह से खून निकलता है, ब्लीडिंग होती है, लेकिन उसको दर्द नहीं होती। और ये खून को कंट्रोल करने वाली बहुत जबरदस्त मेडिसिन है, अच्छी मेडिसिन है। इसके इस्तेमाल करने से आपको बहुत ज्यादा हद तक रिलीफ मिल सकता है। और ब्लीडिंग पाइल्स के लिए हेमामेलिस बहुत अच्छा काम करती है। पांचवी होम्योपैथिक मेडिसिन कॉलिन्सूनिया कैनाडेंसिस, ये एक ऐसी होम्योपैथिक दवाई है जिसमें मरीज को बहुत ज्यादा कब्ज रहती है और उसको खुश्क पखाना आता है, ड्राई, यानी कि उसका स्टूल पास होता है और उसको कब्ज होती है और उसको बहुत ज्यादा दर्द होती है। इससे उसकी जो सी है पेन वाली कंडीशन, वो इसके इस्तेमाल से, इस मेडिसिन के इस्तेमाल से उसकी पेनफुली कंडीशंस को कम किया जा सकता है और वो इसके रेगुलर इस्तेमाल से इस तरह की पाइल से छुटकारा हासिल कर सकता है। तो इस तरह की हालत में और ऐसी बवासीर में ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इसको 30 CH पोटेंसी में यूज करवाने से अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि एक्सटर्नल और इंटरनल बवासीर होती क्या है। एक्सटर्नल बवासीर क्या है और इंटरनल, एक्सटर्नल को कहते हैं बैरूनी बवासीर। इसमें यह होता है कि पेशेंट को कब्ज होती है, उसको खारिश होती है और उसको जो से गुच्छे होते हैं, यानी कि बवासीर के जो से मोके होते हैं, वो उसको वो देखे जा सकते हैं, उसके मकद के ऊपर वाली साइड पे होते हैं, वो नजर आते हैं, वो देखे जा सकते हैं, उनकी कंडीशन वाजह हो जाती है और पेनफुली भी होते हैं और इसमें ब्लीडिंग होती है। लेकिन इंटरनल जो सी बवासीर होती है उसमें ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग भी होती है, लेकिन पेनफुली नहीं होते, पेन इनमें बहुत कम होती है इंटरनल बवासीर में। और इंटरनल बवासीर की जो सी कंडीशन होती है उसमें जो से गुच्छे होते हैं पाइल्स के, उनको देखा नहीं जा सकता क्योंकि वो रेक्टम के अंदर वाली साइड पे मौजूद होते हैं, उनको देखा नहीं जा सकता, वो अंदर वाली साइड पे मौजूद होते हैं। और सम टाइम इसकी कंडीशन इतनी बिगड़ जाती है कि बाज का पेशेंट के ये जो से अंदरूनी साइड पे जो से गुच्छे होते हैं वो खुद ब खुद बाहर आ जाते हैं। जब वो खुद ब खुद बाहर आ जाते हैं तब इसकी कंडीशन ज्यादा खराब हो जाती है, तब इसका ट्रीटमेंट करवाना बहुत जरूरी होता है। लेकिन इसका होम्योपैथिक मेडिसिन में बहुत अच्छा इलाज है, इसका होम्योपैथिक मेडिसिन से बहुत जबरदस्त इलाज किया जा सकता है। पाइल्स को होम्योपैथिक मेडिसिन में, पूरी दुनिया में होम्योपैथिक मेडिसिन में पाइल्स को कंट्रोल किया जा सकता है होम्योपैथिक मेडिसिन से। इसको बगैर ऑपरेशन के इलाज इसका मुमकिन है। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहें और आप उससे फायदा हासिल करते रहें। शुक्रिया।